चलो, टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट में ना गिवन होंगे, पर वो आएंगे डिफरेंट एंट्रीज में। कहाँ पे आएंगे? क्वेश्चन एक होगा पर एंट्रीज कितनी हो जाएंगी? डिफरेंट, मतलब 2 एंट्रीज हो जाएंगी। ये ऐसा कब होगा? तो ये कब होगा? जब क्या गिवन होगी? कंडीशन। सर व्हाट इज़ कंडीशन? तो पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ये दोनों एक ही पॉइंट में होके 2 अलग अलग एंट्री में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखो। बिना वॉच कंपनी दिल्ली की कंपनी है, उसने परचेज़ करे हैं 25 पीसीस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस। कितनी घड़ियाँ खरीदी हैं? 25। और किससे खरीदी हैं? फ्रॉम पाइनोर वॉचेस दिल्ली। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है प्रॉफिट, इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। एक घड़ी कितने की बताई है? 2000 रुपये की। 25 ली है, कितने की घड़ी है? 2000 रुपये की। वहाँ लिखा है ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। अब तुम सबको पता है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं होता, पर क्या होता है? माइनस। आगे देखो क्या लिखा है, एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट। कह रहा तुम्हें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा 2%, किस पे मिलेगा? पेमेंट पे। अगर तुम कब तक पे कर दोगे? विद इन 15 डेज। इसे बोलते हैं कंडीशन। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पॉइंट आ गया कि अगर तुम इतने दिन तक पे कर दोगे तो कैश डिस्काउंट ले लोगे, तो उसे बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन कब लगती है? जब ऐसे लिखो 15 दिन के अंदर दे दोगे, 10 दिन के अंदर दे दोगे, 5 दिन के अंदर दे दोगे, तो कंडीशन हो गई है। कंडीशन का मतलब है अब तुम्हारी एंट्री 2 हैं। कितनी एंट्री हैं? 2। एक एंट्री परचेज़ की होगी और एक एंट्री पेमेंट की होगी, क्योंकि जो बंदा परचेज़ करता है वो फ्यूचर में पे ही करता है। अब 2 डिस्काउंट और 2 एंट्रियाँ होगी, 2 एंट्रियाँ और 2 डिस्काउंट। तो देखो भाई, एक एंट्री किसकी हुई? परचेज़ की। और एक एंट्री में किसकी करूँगा? पेमेंट। और डिस्काउंट भी कितने हैं? 2। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो चला जाता है परचेज़ की एंट्री में। ट्रेड डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? परचेज़ वाली एंट्री में। और कैश डिस्काउंट किस में चला जाएगा? पेमेंट वाले पे। क्योंकि इनका मीनिंग भी यही होता है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब तुम पैसे दे दोगे, तो यहाँ पैसे की बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब तुम बल्क क्वांटिटी में लेते हो, क्योंकि मैंने 25 वॉचें ली हैं। ठीक है ना? तो पहले मुझे बताओ कब होगा ऐसा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में एक ही गिवन है, पर ये 2 अलग अलग एंट्रियाँ बन जाएगी। जब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? कंडीशन। कंडीशन क्या है? वही पेमेंट 10 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर दे दोगे, तो ऐसा था। तो अब मैं एक एंट्री परचेज़ की मारूंगा जिसमें सिर्फ किसको कंसिडर करूँगा? ट्रेड डिस्काउंट को। एक एंट्री किसकी मारूंगा? पेमेंट की, जिसमें किसको कंसिडर करूँगा? कैश डिस्काउंट। चलो परचेज़ की एंट्री। परचेज़ हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। परचेज़ हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। सामने आता है मोड। तो जब तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो मुझे सी से कोई भी मोड नहीं दिख रहा। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कैश है। अरे कैश डिस्काउंट है, कैश नहीं लिखा हुआ, तो कोई भी मोड नहीं है। जब मोड नहीं हो तो क्या चेक करते हैं? पार्टी का नाम दिया हुआ है, पाइनोर, तो इसका मतलब ये उधार की होगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पाइनोर वॉचेस। ठीक है, चलो अब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं होगा, पर क्या होगा? माइनस। मैंने कितनी घड़ियाँ खरीदी थी? 25। और एक घड़ी कितने की थी? 2000। तो ये आ गया 50,000। पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है? 10%। 50,000 का 10% कितना होता है? 5। तो मेरा फाइनल अमाउंट कितने का आया? 45,000। तो इस एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। पर ध्यान रखना इस वाली एंट्री में कौन सा डिस्काउंट कंसिडर नहीं करना? कैश डिस्काउंट। ये कब होता है? जब 2 डिस्काउंट अलग अलग हो जाते हैं, जब कंडीशन हो। बस ये कंडीशन में ध्यान रखना। अब पेमेंट करनी है। पेमेंट में मैं किसको ढूंढता था? कैश और बैंक। पैसा आएगा या जाएगा? पेमेंट है तो जाएगा। जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सामने पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है पाइनोर, जिसको पेमेंट करनी है, पाइनोर वॉचेस मनी। अब कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, बस वो माइनस होता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। और मैंने तुम्हें बताया था डिस्काउंट की टेंशन बढ़ती है ना, जहाँ पे तुम्हारा कैश और बैंक होगा वहीं पे क्या होगा? डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो डिस्काउंट क्या? क्रेडिट और डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव। ठीक है, 45 देने थे, 2% और डिस्काउंट मिल गया। ये मैंने तुम्हें कैश बुक में बताया हुआ था कि जितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया 45 आया था, उसी पे कैश डिस्काउंट लगता है। तो 2% का कैश डिस्काउंट, तो ये आ गया 900। तो अगर डिस्काउंट मिल गया 900 का, तो 45 में से अगर मैं 900 माइनस कर दूँ तो मैं पे कितना करूँगा? कैश में कितना आएगा? 44,100। इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा। ये हो गया। तो देखो भाई इधर अगर क्वेश्चन में कंडीशन होगी 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो तुम्हें 2 एंट्रियाँ माननी पड़ेंगी। परचेज़ किधर किसकी होगी? पेमेंट। ये तो मैंने करा इन दी बुक्स ऑफ
बीना वॉच एंड कंपनी। जरा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ लेना किसके हिसाब से करनी है। मेरे क्वेश्चन में दोनों मांगी है, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैंने तुम्हें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दी, बीना वॉच। अब दूसरी बंदी कौन है, पाइनोर। तो अब करेंगे तो क्वेश्चन में देख लेना किसके बुक के अकॉर्डिंग मांगी है, इन द बुक्स ऑफ पाइनोर। अब पाइनोर था सेलर, कौन था, तो वो दो एंट्री कौन सी मारेगा, एक सेल की और दूसरी रिसीविंग की। और ट्रेड डिस्काउंट किस में चला जाएगा, सेल में, और कैश डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, रिसीविंग में। ये ध्यान रखना। चलो सेल की एंट्री करते हैं। सेल हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट, और हमने परचेज में देख लिया था कोई मोड नहीं था तो पार्टी का नाम था, पर ध्यान रखना अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। पाइनोर में पाइनोर का नहीं आएगा, किसका आएगा, बीना का। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं होता पर क्या होता है, माइनस। वो हम ऊपर देख चुके हैं, 50 माइनस 5 कितना आया था, 45। रिसीविंग में पैसा आता है तो क्या करते हैं, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम क्या आएगा, बीना, बीना वॉच। अब कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट वाला क्या होता है, अलाउ। हमने निकाल लिया था जो कैश डिस्काउंट था वो कितना था, 900, तो कैश कितना आएगा उसको, 44,100। इन दोनों का सम ही आ गया, ये ध्यान रखो, ठीक है ना।